माही कालीघाट यार्न चंद्रनगर से किसके अधिकार में थे फ्रांसीसियों? स्वतंत्रता के पश्चात भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। उसके पश्चात भी फ्रांसीसियों का कौन कौन सी जगह पर अधिकार था? इसमें थे पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर। याद रहेगा तुम्हें? यस सर। पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम, चंद्रनगर। ये तुम्हें मैप में भी फिलअप करने के लिए आएंगे, मैप के अंदर भी भरने पड़ेंगे। ये पांडिचेरी कहाँ है, माही कहाँ है, कालीकट कहाँ है, यानम कहाँ है, चंद्रनगर कहाँ है, मैप में भी दिखाएंगे तुम्हें। किसके अंडर थे? फ्रांसीस के। भारत आजाद हो गया था। भारत जब गुलाम था तो भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी। उसके बाद कुछ ऐसी भी जगह थी जिन पे फ्रांसीसियों का अधिकार था। किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों। ऐसी जगह कौन कौन सी थी? पांडिचेरी, माही, कालीकट, यानम और चंद्रनगर। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष व वीरेंद्र घोष पर कौन सा मुकदमा चला? अलीपुर षड्यंत्र केस। कौन सा चला? अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के पश्चिमी बंगाल में एक जगह है अलीपुर। समझ गए? वो षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। ये भी बंगाल के थे, रमेश चंद्र दत्त। कौन सी पुस्तक लिखी? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद किस देश ने चीन के लिए खुले द्वार की नीति का समर्थन किया? अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद का अर्थ क्या है? साम्राज्यवाद का अर्थ ये है किसी भी निर्बल देश पर, किसी भी कमजोर देश पर जबरदस्ती बलपूर्वक यदि शक्तिशाली देश शासन करता है, उसके राजनीतिक आर्थिक सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेता है, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। समझ गए? किसी भी कमजोर देश पर, निर्बल देश पर यदि शक्तिशाली देश शासन करे तो उसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। भारत के अंदर साम्राज्यवाद का क्या उदाहरण है? ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी में 1600 में आकर कब्जा कर लिया। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी कब्जे हो गए थे भारत की धरती। किसके? अंग्रेजों ने। तो उन्होंने क्या बढ़ाया? साम्राज्यवाद। क्या बढ़ा दिया? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद समझ गए किसको? निर्बल देश पर शक्तिशाली देश द्वारा अधिकार करना ही साम्राज्यवाद है। आगे समझिए। उसके बाद चलता है, ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किए? क्रूसेड किसको कहते हैं? ईसाई लोगों ने क्रूसेड क्यों किए? क्रूसेड क्या है? ये धर्म युद्ध थे। क्या थे? धर्म युद्ध। ईसाइयों ने मुसलमानों पर क्रूसेड किए, मुसलमानों पर आक्रमण किए। ये काफी धर्म युद्ध लड़े गए आपस में मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर। इसलिए वो अपने पवित्र स्थानों पर कब्जा करना चाहते थे। मुसलमान तुर्कों से फिलिस्तीन जाने वाले उस मार्ग पर अधिकार कर लिया जहां यूरोप के लोग वहां की पवित्र भूमि पर जाते थे। उनकी पवित्र भूमि कौन सी थी? यरूशलेम। कौन सी थी? यरूशलेम में ईसाई जाते थे, तो उस रास्ते पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तो इसलिए क्रूसेड। क्या हुए? क्रूसेड। ये धर्म युद्ध को क्रूसेड कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? बौद्ध धर्म किसने किया था? बौद्ध धर्म का किसने शुरू किया था? बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने किया था। यस सर। समझ गए? तो उसने कुछ दर्शन की कुछ शिक्षाएं दी थी, जिसमें एक था सम्यक दृष्टि, अर्थात सत्य असत्य, पाप पुण्य आदि में भेद करना। सम्यक दृष्टि ऐसी दृष्टि जैसे सत्य और असत्य में भेद करे, पाप और पुण्य में भेद करे, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उसके बाद तृष्णा से दूर। तृष्णा बोले तो इच्छाओं से दूर। और किसी चीज की बहुत ही वांट हो, बहुत जरूरत हो, महसूस कर रहा हो, ललक हो, बहुत ज्यादा चीज चाहिए, ऐसी इच्छा हो मुझे ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, वो तृष्णा होता है। तो तृष्णा से दूर।
हमेशा सत्य में मीठी वाणी बोलना, सच बोलो मीठी वाणी बोलो। क्या बोलो? सच बोलो मीठी वाणी। अहिंसा के मार्ग पर चलना। हिंसा का मतलब मारना होता है किसी आत्मा को। अहिंसा मतलब किसी को नहीं मारना, किसी की आत्मा नहीं मारना। समझ गए? अब अहिंसा के मार्ग पर चलना, आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना। पैसे कमाओ जीवन के लिए, लेकिन पवित्र तरीके से, मेहनत से कमाओ। चोरी, ठगबाजी, लूटना, किसी को धोखा देना, ऐसा मत करो। आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाना। अपनी गलतियों को हमेशा याद रखकर विवेक और सावधानी से कर्म करने का प्रयास करना। अपनी गलती होती है उसको याद रखो, विवेक ध्यान लगाकर काम करो, सावधानी। समझ गए? विवेक और सावधानी से काम करो। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान लगाना। मन तुम्हारा एकाग्र तब होगा आधे घंटे 15 मिनट बैठ के ध्यान लगाया करो। क्या लगाया करो? ध्यान लगाओ। इससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये तुम्हें परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखो, कुछ भी तुम्हें याद होगा। यदि सिंपल ढंग से याद करो तो सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, मन लगाकर काम करना, ध्यान लगाना और पवित्र तरीके से कमाना। ये तो साधारण बात है काम, इसमें अलग रटने वाली बात नहीं है। सत्य बोलना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, अच्छे कर्म करना, अच्छे मार्ग पर चलना। समझ गए? पवित्र रास्ते से कमाना, आजीविका कमाना, यही बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, दर्शन है, शिक्षा है। समझ गए नहीं? रटने की बात नहीं, लिखते जाना, अपने आप याद आ जाएगा सारी अच्छी अच्छी बात। मिस्र की संसार को क्या देन है? मिस्र ने संसार को 365 दिन का एक वर्ष और कैलेंडर दिया। जो कैलेंडर अब चल रहा है हमारा 365 का, वो मिस्र देश की देन है। सूर्य घड़ी तथा जल घड़ी का आविष्कार मिस्र में हुआ। सूरज की घड़ी है, सूर्य को देखकर घड़ी बनाई जाती है और जल के देखकर घड़ी बनाई जाती है, उसका आविष्कार मिस्र में हुआ। मिस्र में ऐसा रासायनिक लेप बनाया गया जिससे शव को अनेक सदियों तक सुरक्षित किया। मिस्र के अंदर अपनी मम्मीज रखी है, मम्मी कहते मरे हुए शरीर, तो उनको ताबूत में अभी भी ऐसा लेप लगा कर रखा है कि वैसे की वैसे सड़े नहीं है। उनके पास ऐसा लेप है कि उसको लेप लगा दिया, जयपुर में भी रखी है, तो उससे अब भी वो सब ऐसे कैसे कुछ भी नहीं बिगड़ा। कोई हजारों लाखों साल पहले का, किसी को नहीं पता कब ऐसा रासायनिक लेप। मिस्र ने प्राप्त एक सूची में विभिन्न बीमारियों के संबंध 600 दवाइयों का नाम है। 600 दवाइयों के नाम भी लिखे। जब ऐसा लेप बना सकते तो दवाई भी बना सकते थे। और मिस्र के लोग एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचलन, एक ईश्वर को मानते हैं। किसको मानते थे? एक ईश्वर, एक भगवान विश्वास करते थे। ये देश आप मिस्र की संसार क्या देने लिख दोगे? कैलेंडर बनाया, रासायनिक लेप बनाया, दवाइयां बनाई, सूर्य घड़ी बनाई, जल घड़ी बनाई, ये सारी मिस्र की देन। समझ गए नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन करो। अब इसके अंदर क्या है? महात्मा गांधी के जो प्रमुख आंदोलन थे, महात्मा गांधी भारत में कब आए? 1915। 1915 से भारत से आजाद कब हुआ? 1947 तक बेचारा आंदोलन चला था। तो सबसे पहले उसने आंदोलन चलाया असहयोग आंदोलन। कौन सा चलाया? असहयोग आंदोलन। ये क्यों चलाया गया? क्योंकि रोल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों को भूल दिया, और दूसरा रोल्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत के खिलाफ पारित कर दिया। रोल्ट एक्ट में किसी को भी सजा दी जा सकती थी 2 साल तक की, बिना अपराध के सरकार चाहे। सरकार ये सोचती थी कि ये विद्रोह करने वाला है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ है, तो उसने 2 साल की सजा दी। न तो वकील, न दलील, न अपील, इसमें सजा दी जाती। इसलिए गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके अंदर नेताओं ने अपनी उपाधियां लौटा दी, पुरस्कार लौटा दिए, केसरी हिंद की वापिस कर दी उसने उपाधि, और विदेशी सामान की होली जला दी। विदेश का जो अंग्रेजों का सामान था, कपड़ा था और आइटम थे, सब जला दिए, फेंक दिए।
हड़ताल कर दी, स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया, वकीलों ने कोर्ट में जाना बंद कर दिया कि अंग्रेज सरकार का असहयोग आंदोलन, अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन करो। ये चरम सीमा पर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी एक उत्तर प्रदेश में जगह है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में जगह है, वहां पर पुलिस चौकी पर आक्रमण कर दिया आंदोलनकारियों ने और उनका मारा। 22 पुलिस वाले मर गए, आंदोलन वापस ले लिया महात्मा गांधी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 22 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी यात्रा क्या थी? नमक तोड़ो आंदोलन। दांडी एक जगह है, वहां पर गांधी जी वहां तक गए और वहां पर नमक बनाया, अपने हाथ से समुद्र से नमक बनाया, दांडी यात्रा शुरू इस तरह की। और ये हुआ सविनय विनय सहित अवज्ञा की। और ब्रिटिश सरकार ने 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके अंदर गांधी जी की बातें मान ली। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 3 आंदोलन है, भारत अंग्रेजों का, क्विट इंडिया, डू और डाई, करो या मरो भारत, अंग्रेजों भारत छोड़ दो। पूरे देश में अराजकता, अशांति फैल गई। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महान घटना थी, जिसे अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। क्या दिया गया? अगस्त क्रांति का नाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आज का ये चैप्टर।